इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो मैंने साउथ इंडिया में आकर सीखी। दोस्तों, दिल्ली वापस आने से पहले 2011 से लेकर 2019 तक मैंने अपनी लाइफ के 8 साल साउथ इंडिया के अलग अलग शहरों में गुजारे हैं। उन 8 सालों में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, जिनकी वजह से मैं काफ़ी एनर्जेटिक, एफिशिएंट और पॉजिटिव हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और हाँ दोस्तों, फिट ट्यूबर तेलुगु लाइव हो चुका है, सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करें। आओ तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। जिन हैबिट्स या प्रैक्टिसेस की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, हो सकता है कि वो भारत के बाकी हिस्सों में भी फॉलो होती हों। हालांकि पर्सनली मैंने इन सभी आदतों को साउथ इंडिया में आने के बाद ही अपनाया, मोस्टली आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे इंटेंशन ये है कि जिस तरह से इन प्रैक्टिसेस ने मेरी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, उसी तरह से आपकी लाइफ को भी करे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईटिंग हैबिट से। अगर सबसे ज़्यादा कहीं मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे तो वो हैं खाने की आदतों में। हाँ, ये तो हमें पता ही है कि साउथ इंडिया में लोग हाथों से चावल खाते हैं, लेकिन क्या आपको इस ट्रेडिशन के पीछे का रीज़न पता है? क्या हम भारतीयों के पास चम्मच खरीदने के पैसे नहीं होते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी हाथों से ही अपना खाना खाते थे। हालांकि आजकल ये प्रैक्टिस सिर्फ दक्षिण और पूर्वी भारत तक ही सीमित रह गई है। साइंटिफिकली हमारे हाथों की उंगलियों पे टेक्टाइल सेंसेशंस के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो ब्रेन के सबसे एडवांस्ड पार्ट कॉर्टेक्स द्वारा प्रोसेस होते हैं। आपकी उंगलियां लिटरली खाने को चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से खाना ना ही सिर्फ जल्दी पचता है बल्कि खाने से भरपूर पोषण भी मिलता है। दाल चावल की एक प्लेट हाथ से खाओ और वही दाल चावल की प्लेट चम्मच से खाओ, पहले केस में आपकी बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि हाथ से खाने से हाथ गंदे होते हैं, ये अनटाइडी है वगैरह वगैरह, तो आपको शायद ये बात इंटरेस्टिंग लगेगी। मैंने नोटिस किया कि साउथ इंडिया में जब लोग खाना खाते हैं तो सिर्फ एक हाथ का ही यूज़ करते हैं, मोस्टली राइट हैंड। दूसरा हाथ बिल्कुल फ्री रहता है, जिसका यूज वो सिर्फ डिशेस को सर्व करने के लिए करते हैं। मेरे जैसे बंदे के लिए जो पहले अपने दोनों हाथ ही खाने में डाल देता था, ये सिंपल हैबिट इनकलकेट करने से अब ना ही सिर्फ ग्रुप में खाते हुए मैं ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शन कर पाता हूँ, बल्कि अगर मेरा फ़ोन रिंग हो जाए तो उसे भी मैं बड़ी आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये भी नोटिस किया था कि साउथ इंडिया में लोग खाने की पहली बाइट लेने से पहले एक साइलेंट सा प्रेयर जेस्चर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लोग कितनी कॉन्शियसली ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लियरली हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, जिसने हमेशा सिखाया है कि अन्न को श्रद्धा से खाना चाहिए। और ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। जब आप खाने से पहले प्रेयर करते हैं, अन्न के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आपका माइंड शांत होता है और बॉडी में कुछ ऐसे रस पैदा होते हैं जिनकी वजह से खाना बॉडी में बेटर अब्सॉर्ब होता है। आंध्र प्रदेश में रहते हुए मैं हमेशा देखता था कि वहाँ के लोग अपनी हर मील को कर्ड राइस के साथ एंड करते हैं। क्योंकि आंध्रा में लोग काफी स्पाइसी खाना खाते हैं, एंड में कर्ड राइस खाना बॉडी में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत इंटेलिजेंट तरीका है। हालांकि इतना याद रखें कि रात को कभी भी दही ना खाएं। रात को दही खाने से बॉडी में कफ दोष बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से साइनस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ मैं भारतीय थाली सिस्टम की भी तारीफ करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आंध्र थाली, एक ही थाली में 6 के 6 टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सावर, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। आयुर्वेद की माने तो एक मील तभी परफेक्टली बैलेंस्ड कहलाती है जब ये 6 के 6 फ्लेवर्स ऑफर करे, ना कि कार्ब्स, प्रोटीन्स या फैट्स की रेशो के हिसाब से। और ये तो हमें पता है कि ऑप्टिमम हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आप इन सभी फ्लेवर्स को बैलेंस तरीके से अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। सूर्य नमस्कार करना। साउथ इंडिया में बहुत कॉमनली आपको लोग सुबह सूरज को नमस्कार करते हुए दिख जाएंगे, हाथ जोड़कर जैसे सूर्य से प्रार्थना कर रहे हों। जनरली लोग नहा धोकर ऑफिस जाने से पहले ऐसा करते हैं। सुपरस्टिशन ना, हमें ये समझना चाहिए कि धरती पे जितनी भी लाइफ है उसका सोर्स सूर्य ही है। एक भी दिन सूरज ना चढ़े तो हम सब गायब हो जाएंगे। सन हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल नीड है, इसलिए सूर्य नमस्कार करना लोगों का सन के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने का तरीका है। ये सूरज की एनर्जी को अपने अंदर इंटीग्रेट करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इससे आपको भरपूर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा करने से आप नेचर से कनेक्ट होते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर हो जाते हैं। इसलिए उन सो कॉल्ड कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। बस 5 सेकंड्स के लिए सूरज को ग्रेटिट्यूड भरे भाव से नमस्कार कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। आयुर्वेद के हिसाब से भी आपकी बॉडी की डाइजेशन सूरज पर डिपेंड करती है।
इसीलिए कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य उपनिषद में लिखा है, सन इज द सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स एंड इज होमोलोगस विद द सेल्फ इन ऑल लिविंग बीइंग्स। द ऐश कार्ड। मैं जब पहली बार काकीनाडा में पहुंचा तो मैंने देखा कि लगभग हर घर, हर बिल्डिंग के बाहर ये हरे रंग का फ्रूट टंगा हुआ है। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ऐसे टांगने का पर्पस क्या है। बाय द वे, ये सफ़ेद पेठा है जिसे विंटर मेलन भी कहते हैं। इस पे रिसर्च की तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। बेसिकली योगिक फूड ट्रेडिशन के हिसाब से फूड्स 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव प्राणिक, नेगेटिव प्राणिक या ज़ीरो प्राणिक। फ्रेश फ्रूट्स, ज़्यादातर सब्जियां और नट्स पॉजिटिव प्राणिक है क्योंकि ये हमारी बॉडी की वाइटैलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन पॉजिटिव प्राणिक फूड्स में कुछ फूड्स बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं और इस लिस्ट में टॉप पे है सफ़ेद पेठा, जिसे ऐश कार्ड भी कह देते हैं। ऐश कार्ड इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट करता है कि उस एटमॉस्फेयर के आसपास की नेगेटिविटी को दूर करने में सक्षम है। इसीलिए लोग इसे अपने घर के बाहर टांगते हैं। खैर, अगर टांगना नहीं तो खा ही लो। इसका जूस सुबह खाली पेट पीने से बॉडी एनर्जाइज हो जाती है और माइंड शांत। बहुत फायदेमंद है। इससे मिठाइयाँ भी बनती हैं और इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। क्लेanलीनेस। सच कहूँ, मैंने तो साउथ इंडिया में आने के बाद ही साफ सफाई में रहना सीखा है। एक आदत जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये कि लोग यहाँ अपने सारे फुटवेयर घर के बाहर ही उतारते हैं। बस घर में पहनने के लिए एक चप्पल होती है जो घर में ही रहती है। पंजाब में अपने होम टाउन में रहते हुए मैंने ये आदत कभी भी नहीं देखी थी। मुझे लगता है ये भी एक स्मार्ट तरीका है जर्म्स को दूर रखने का। इससे एक तो आपकी घर की साफ सफाई का भी टाइम एफर्ट बचता है और मेंटली भी आपको अच्छा लगता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ आदतें जो मैंने साउथ इंडिया में रहने के बाद सीखी। हालांकि मैं इस वीडियो से भारत के बाकी हिस्सों को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सारी प्रैक्टिसेस सिर्फ साउथ इंडिया में ही हैं या सिर्फ साउथ इंडिया के लोग ही सही चीज़ें कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे साउथ इंडिया में रहने का मौका मिला और मैंने यहाँ रहते हुए कुछ चीज़ें सीखी जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला और अब ये हमेशा मेरी लाइफ का हिस्सा रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने लिए या अपने बेबी के लिए एक सेफ पाउडर खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ का डस्टिंग पाउडर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि इस पाउडर में टैल्क नहीं है जो लंग्स को इरिटेट करता है और जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मामा अर्थ का डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ये डस्टिंग पाउडर बना है कॉर्न स्टार्च और एरोरूट पाउडर से जो सेफ हैं। टैल्क के अलावा भी इस डस्टिंग पाउडर में कोई हार्श केमिकल नहीं डाले हुए। मामा अर्थ का डस्टिंग पाउडर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है। इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग 100% भारत में ही की जाती है। मामा अर्थ के इस एंटी माइक्रोबियल स्किन फ्रेंडली डस्टिंग पाउडर को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। लॉकडाउन में भी आपके डोर स्टेप तक डिलीवर हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।